बड़ी खबर इस बीच मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। दोनों में पाए गए हैं कोरोना के माइनर लक्षण। राहत वाली बात यह कि दोनों में माइनर लक्षण है फिलहाल, और दोनों फिलहाल आइसोलेट बाप की जगह क्वारंटीन कर दिए गए हैं और दोनों ही अभी दोनों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। तो ये एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि लगातार कई वीआईपीज के भी कोरोना की चपेट में आने की खबरें लगातार आ रही है। मुख्यमंत्री आवास में कोरोना ब्लास्ट हुआ जिसमें 31 लोग संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री की पत्नी भी संक्रमित है, मुख्यमंत्री के दोनों बच्चे भी संक्रमित हैं। गीता कोड़ा के संक्रमित होने की बात सामने आई। बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के भी कई वरीय अधिकारी इसकी चपेट में आए हैं और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भी पॉजिटिव आने की खबर आई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ ही उनकी बेटी भी पॉजिटिव है। हालांकि लक्षण दोनों में माइनर ही है। तो ऐसे में इसीलिए बार बार यही माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की दस्तक है वो पड़ चुकी है। और राकेश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राकेश, निश्चित तौर पर अब ये देखिए धीरे धीरे दायरा बढ़ता जा रहा है कोरोना का। मुख्यमंत्री आवास में तो अपनी चपेट में ही कोरोना ने, और अब देखिए कई मंत्री भी धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आते आ रहे। बन्ना गुप्ता के बाद अब मिथिलेश ठाकुर। बिल्कुल पंकज, देखिए लगातार लोगों से मिलने जुलने का, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो लोगों से मिलने जुलने का इनका डे टू डे लाइफ में रहता है। और इस बीच आपको ही पता है कि कोरोना का ये जो तीसरा वेव है वो उसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके चपेट में लोग आते जा रहे हैं। अब इसी क्रम में जो सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी संक्रमित हो चुके हैं और उनके साथ साथ उनकी जो बड़ी बेटी है उनके भी संक्रमित होने की बात सामने आई है। आज ही उनका सैंपल टेस्ट के लिए गया था और अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है जिसमें पॉजिटिव बताया गया है। हालांकि राहत की बात यह है पंकज की बहुत माइनर सिम्टम्स है और डॉक्टर ने बहुत खास एहतियात बरतने की सलाह नहीं दी है। जो डे टू डे लाइफ में जैसे वो अपना काम कर रहे थे उस तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलने जुलने का जो उनका कार्यक्रम था वो बीते कई दिनों से उन्होंने बंद कर रखा था। शायद उनको लग रहा था कुछ बॉडी में उस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने पहले ही लोगों से दूरी बना रखी थी। और अब चूंकि वो पॉजिटिव हो चुके हैं तो कुछ दिन और वो घर पे ही रहेंगे, उसके बाद ही लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आराम करें या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से कुछ काम भी करे, कोई व्यवस्था कर ली उन्होंने, ऐसे कामकाज भी देखते रहेंगे? नहीं, देखिए जहाँ जरूरी है टेलीफोनिक संवाद लोगों से कायम है और बाकी जो वर्किंग स्टाफ है वो लगातार ऑफिस आ रहे हैं। जो उनका इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो कामकाज कहीं से बाधित नहीं है। सरकार का विभाग का कामकाज कहीं से कोई बाधित नहीं है। लेकिन यही है कि सीधे तौर पर वो लोगों से पहले भी नहीं मिल रहे थे। जब से ही उनके बॉडी में थोड़ा सिम्टम्स आया था तो उस समय से भी उन्होंने मिलने जुलने का जो कार्यक्रम था उन्होंने स्थगित कर रखा था। बीते कई दिनों से वो घर पर ही आराम कर रहे थे। तो अब माइनर है तो बहुत राहत की खबर है कि बहुत माइनर ही है उनको। और पहले वेव में भी आपको पता है पंकज की जब पहला वेव हुआ था तो पहले मंत्री के तौर पर यही कोरोना के शिकार हुए थे और उस वक्त भी इनकी वही बेटी को भी कोरोना हुआ था जो तीसरे वेव में हुआ है। तो लगातार ये जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आ रही थी। जो कांग्रेस के सांसद हैं गीता कोड़ा, उनके भी पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। बिल्कुल राकेश, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में ये खबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जहां तमाम एहतियात बरते जाते हैं, हर प्रोटोकॉल का पालन होता है, वहां तक कोरोना की दस्तक पड़ चुकी है। तो ऐसे में आम लोगों को कितनी सजगता के साथ और कितनी सतर्कता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ये इसी बात का संदेश है कि देखिए मुख्यमंत्री आवास हो जाए, मंत्री का आवास हो जाए, वहां जबकि सारे एहतियात बरते जाते हैं बावजूद कोरोना वहां पर पहुंचा है। वैसे में आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। बहुत ही शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।